आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दुनिया के सबसे विशाल रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। युद्ध काल में भी कभी नहीं रुकने वाली यात्री रेलगाड़ियां यार्ड्स में खड़ी हो गईं। 50 दिनों से पटरियां खामोश थीं, यात्रियों का कोलाहल नदारद था, देश भर के हजारों प्लेटफॉर्म्स के माहौल में सूनापन था और सबको इसी बात का इंतजार था कि कब पटरियों पर पूरी रफ्तार के साथ यात्री रेलगाड़ियां चलनी शुरू होंगी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और आज शाम 4 बजे से एक बार फिर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए चुनिंदा मार्गों पर रेल सेवाएं बहाल हो गई हैं। जब लंबे अंतराल के बाद रेलगाड़ियां चलने लगी हैं तो संवाद जरूरी हो जाता है। संवाद यात्रियों और रेलवे प्रशासन के बीच में। आज के इस संवाद में हमारे साथ हैं भारतीय रेलवे के कोचिंग ऑपरेशंस के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया जी। मनदीप जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि मनदीप जी के साथ चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 01123314444। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मनदीप जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 4 बजे आज नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन खुली। अब तक कितनी ट्रेनें खुल चुकी हैं और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है यात्रियों के बीच? अभी तक हम लोग 5 रेलगाड़ियां चला चुके हैं, जिसमें से 4:45 पे नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए गाड़ी रवाना हुई जी। उसके बाद 5:05 पे हावड़ा से दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हुई जी। उसके बाद 5:30 पे मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हुई जी। और 5वीं गाड़ी अहमदाबाद से 6:20 पे दिल्ली के लिए रवाना हुई जी। यात्रियों में बहुत उत्साह है और जैसे लंबे अंतराल के बाद यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए यात्री काफी उत्साहित थे जी। बिल्कुल, और उत्साह स्वाभाविक भी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो जहां थे वहीं रह गए। अपने अपने घरों को लौटने में काफी उन्हें उत्साह और खुशी जरूर महसूस होगी। मनदीप जी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। जो यात्री इस समय ट्रेन की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन से दिशा निर्देशों को मानना होगा, या यूं कहें कि उनके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई गई है? गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं उनमें यात्रियों को जो यात्रा करनी है वो सिर्फ ई-टिकट्स के माध्यम से ही, जो IRCTC की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, उसके थ्रू होगा जी। इन गाड़ियों में RAC एवं वेटिंग लिस्ट टिकट अलाउ नहीं होंगे जी। करंट बुकिंग तत्काल, प्रीमियम तत्काल बुकिंग भी अलाउ नहीं होगी जी। अनरिजर्व टिकट्स बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे जी। कैंसिलेशन के रूल्स भी सख्त रखे गए हैं जिससे कोई इसका फैसिलिटी का मिसयूज ना कर पाए जी। अगर 24 घंटे से ज्यादा समय रहते आप गाड़ी का टिकट कैंसिल करते तो 50% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा जी। और विद इन 24 अगर आप करते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा जी। बिल्कुल। और यात्रियों के उत्साह को कुछ ऐसे समझा जाए कि भारतीय रेलवे ने कुछ समय पहले एक आंकड़ा जारी किया है आज दिन में। उसके अनुसार 16 करोड़ 15 लाख रुपए के टिकट की बुकिंग हो चुकी है। 45,533 PNR बुक हुए हैं, जिनमें से 82,000 यात्री यात्रा करेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़ें, राजधानी दिल्ली से भारत चौधरी जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे रेलवे जो रेल सेवा शुरू किया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेलवे मंत्रालय को। लेकिन सर, बिहार संपर्क क्रांति और अमरपाली और वैशाली को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? जी मनदीप, कुछ देखिए, ऐसा है, अभी लिमिटेड 15 सर्विसेज ही 15 पेयर्स ऑफ सर्विसेज जिसमें 30 गाड़ियां हैं वो शुरू की गई हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और यात्रियों की तरफ से हम लोगों को रिक्वेस्ट मिलेगी तो और गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जी बिल्कुल। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे मनदीप कि जो यात्री इन रेलगाड़ियों के सहारे सफर कर रहे हैं
उनके खाने पीने की व्यवस्था किस ढंग से रेलवे कर रहा है? अमूमन ऐसा देखा गया था कि रेलगाड़ियों में पेंट्री की सुविधा होती थी, उसके बारे में कुछ बताएं। इन गाड़ियों में पेंट्री उपलब्ध है, लेकिन ये सिर्फ ड्राई रेडी टू ईट फूड ही सर्व करेंगे और साथ में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑन पेमेंट जी। क्योंकि केटरिंग चार्जेस टिकट में नहीं लिए गए हैं, तो ये सब चीजें ऑन पेमेंट रहेंगी जी। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यात्री को ये भी बताना चाहूंगा कि लिनेन, ब्लैंकेट्स और कर्टन्स जी कोविड-19 के मद्देनजर हटा दिए गए हैं, इसलिए यात्री अपने लिनेन और पिलोज खुद कैरी करें जी। बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और भारतीय रेलवे ने यह भी कहा है कि जो औसत तापमान है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर रखा जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक, बिल्कुल ठीक। नोएडा से सुरेश जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुनील बोल रहा हूँ सर। जी बताएं। मुझे बरेली जाना है जी। बांस बरेली जी। नोएडा में रहता हूँ अभी जी। तो बरेली तो आपको यूपी में हुआ, तो विद इन द स्टेट तो आप बस ट्रेवल या रोड ट्रेवल से ही ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसमें सुविधा नहीं रहेगी। आने वाले समय में जरूर जो और ट्रेन चालू होंगी तो उससे आप ट्रेवल कर सकते हैं, बट अभी जो 15 जोड़ी गाड़ी चालू की गई है उनमें बरेली की कनेक्टिविटी नहीं है। मनदीप जी, एक सवाल और उठता है, जैसे कि ये सुरेश जी बता रहे थे, पूछ रहे थे कि उन्हें बरेली जाना है। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि जो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए जा रही है, बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, अलीगढ़ है, कानपुर है, प्रयागराज है, छोटे छोटे और स्टेशन बहुत सारे हैं, टुंडला है, क्या सभी स्टेशनों पर रेलगाड़ियां रुकेंगी? अगर नहीं रुकेंगी, जिसको यहां से टुंडला जाना है, क्या वो टिकट कटाए? क्या कहेंगे इस पर? लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉपेजेस दिए गए हैं जिससे यात्री जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाए जी। उसके अलावा टू इंश्योर रिसीविंग स्टेट अपने प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर लें। एन रूट में हम लोगों ने स्टॉपेजेस मिनिमाइज किया है जी। यात्री अपने लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करें, इसी के लिए रेलवे ने ये ट्रेन शुरू की हैं जी। बिल्कुल। और जो यात्रियों के मन में ये सवाल उभर रहा है कि वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक चले जाएंगे, उसके बाद वो अपने घरों तक कैसे जा पाएंगे, वही मनदीप जी समझा रहे हैं कि जो संबंधित राज्य हैं उन्हें व्यवस्था करने को कहा गया है कि वो रेलवे स्टेशन से यात्रियों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। राजधानी दिल्ली से गुड्डू कुमार जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आप दोनों को नमस्कार जी। जी मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है। मैं बिहार मोतिहारी जाना चाहता हूँ, दिव्यांग पर्सन हूँ। तो जो श्रमिक ट्रेन जो चल रही है उसमें जाने के लिए हम लोग क्या सुविधा है? जो नोडल अधिकारी का फोन नंबर है वो स्विच ऑफ बताता है, हम लोग के लिए कोई सहज तरीका बनाया जाए सरकार की तरफ से? दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर IAS ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उसके अलावा अगर उनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो बिहार के जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं आप उनको कांटेक्ट करके अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर फर्दर आपको गाइडेंस वहीं से देंगे कि किस तरह से आपको ट्रेवल करना है। जी बिल्कुल। मनदीप जी, ये थोड़ा बताएं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रही है। जब यात्री रेलगाड़ियों से सफर करेंगे, कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए क्या क्या सुझाव यात्रियों को दिए गए हैं? सबसे पहले तो यात्रियों से अनुरोध है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हो या जिनको इन्फेक्शन का डर ना हो वो ही ट्रेवल करें जी। स्टेशन पे आने पे उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा जी। और थर्मल स्क्रीनिंग में जो लोग एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे उन्हीं को परमिट किया जाएगा ट्रेवल के लिए जी। रेलवे की तरफ से सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यात्रियों को एडवाइज किया गया है कि वो फेस मास्क या फेस कवर यूज करें। अगर फेस कवर नहीं उपलब्ध है तो रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा जी। और सबसे ज्यादा जरूरी है पैसेंजर्स मिनिमम लगेज लेके चलें। दे शुड ट्रेवल लाइट, जिससे उनको भी असुविधा ना हो और साथ के सहयात्रियों को भी असुविधा ना हो। बिल्कुल ठीक। गुजरात के सूरत से राजकुमार तोमर जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ सर जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे ग्वालियर के लिए कोई गाड़ी है? मनदीप जी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वालियर के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? सूरत से डेली हम 5 to 10 ट्रेन अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए चला रहे हैं जी। आपको श्रमिक स्पेशल में ट्रेवल करना है या नॉर्मल गाड़ी में ट्रेवल करना है?
जी, कोई भी इस समय तो अगर कहीं भी जगह मिल जाए तो यात्री तो श्रमिक स्पेशल के लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। और नॉर्मल ट्रेन में ट्रेवल करना है तो मुंबई से जो गाड़ी दिल्ली आ रही है वो उसका सूरत में स्टॉपेज है जी। सूरत से दिल्ली तक ये बुक कर सकते हैं और दिल्ली से फिर अन्य सुविधा के साथ ग्वालियर जा सकते हैं जी। मनदीप, यात्रियों के जहन में एक सवाल ये भी है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आज के समय में बहुत जरूरी है, कैसे वहां पर इस सुरक्षित दूरी को पालन करने के लिए रेलवे ने दिशा निर्देश दिए हैं या यात्रियों से क्या अनुरोध कर रहा है भारतीय रेलवे? सबसे पहले रेलवे ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वेट लिस्टेड टिकट्स जारी नहीं किए हैं जी, जिससे जितने लोगों के पास कंफर्म रिजर्वेशन हो, कंफर्म सीट्स हो, वो ही ट्रेवल करेंगे जी, दूसरे नहीं ट्रेवल करेंगे जी। बिल्कुल, और जो भी यात्री इन रेलगाड़ियों से सफर कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि सरकार उनकी सुविधा के लिए ये रेलगाड़ियां चला रही हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जितना संभव हो सके सुरक्षित दूरी का पालन करें। हरियाणा के सोनीपत से अमित सिंह जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा ये सवाल है कि हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हरियाणा में जी, और जी हमें उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो उसके लिए ट्रेन कोई चल रहा है या फिर कैसे जाना है हमें? सोनीपत से बलिया के लिए अभी डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है जी। आने वाले समय में ऐसी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब आप ट्रेवल कर सकते हैं जी। बिल्कुल, चूंकि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वैसे वैसे ये जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उनके परिणाम सामने आएंगे और उसके बाद भारतीय रेलवे और भी रेलगाड़ियां चलाने पर सोच विचार कर रहा है। राजधानी दिल्ली से बसंती लाल जी जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी, संवाद में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यन जी बोला। सर, भोपाल और इंदौर के लिए कोई ट्रेन है क्या और कब समय क्या है सर उसका? जो भी गाड़ी अपनी साउथ की तरफ जा रही है, जो गाड़ी जैसे बैंगलोर जा रही है उसमें भोपाल में स्टॉपेज रखा गया है। जो गाड़ी हमारी चेन्नई जा रही है उसमें भी भोपाल में स्टॉपेज रखा गया है। इन गाड़ियों से आप भोपाल जा सकते हैं। नई दिल्ली से भोपाल का टिकट लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं। ई टिकट के माध्यम से आपको टिकट का रिजर्वेशन करना होगा। मनदीप, आज कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से ये खबरें भी आई कि कुछ स्टेशनों पर काउंटर खोल दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बेयर मिनिमम काउंटर्स अभी खोले गए हैं जी, और उनमें जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जो आईसी होता है, दीज आर ऑल नॉन कैश काउंटर्स जी, इनके ऊपर जाके वो अपना आईसी के अगेंस्ट जी टिकट बुक करा सकते हैं। तो सामान्य यात्रियों के लिए अभी काउंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, वो IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक करवा सकते हैं जी। दिल्ली से राम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। राम जी, संवाद में आपका स्वागत है। राम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर, यही कह रहा हूँ सर, मेरा राम प्रसाद नाम है मेरा, मैं दिल्ली में हूँ सर जी, और मैं अपने गृह नगर और MP जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ सर। मैंने 29 अप्रैल के जो गांव में सर जो सचिव वगैरह होते हैं ना, उनके माध्यम से पंजीयन करवाया था सर जी। तो उसका सर मुझे अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है सर मेरा जी। जो कंफर्म पंजीयन आपने स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर के साथ कराया है जी, वहीं से आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। रेलवे को फाइनली जब पंजीयन कराने के बाद सफिशिएंट यात्री एक गंतव्य स्थान के लिए मिल जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि हमको यहाँ से ट्रेन उपलब्ध कराइए, तो रेलवे उपलब्ध कराता है। मनदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तो रेलवे ने यात्रियों से कितने समय पहले आने का अनुरोध किया है ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर न हो सके? रेलवे की तरफ से यात्रियों को एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले, 1.5 घंटा पहले आने के लिए अनुरोध किया गया है जी। और वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कितने काउंटर्स हैं और यात्रियों को क्या वहां कोई स्वयंसेवी संस्थाएं भी यात्रियों की सहायता के लिए काम कर रही हैं या रेलवे के जवान उपलब्ध हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के जवान उपलब्ध हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पोर्टर्स उपलब्ध हैं। उसके अलावा रेलवे का स्टाफ, कमर्शियल स्टाफ ये उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो जी। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश से विशेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशेन जी, संवाद में स्वागत है आपका। विशेन जी, आप क्या जानना चाहते हैं?
सर जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर हमको तिरुपति से महाराष्ट्र बल्लारसा में जाना है सर। जी सर कैसा जाना है सर, वो बोलो थोड़ा। कब चालू होगा ट्रेन, कौन सा टाइम होगा, कौन सा दिन है? जी मनदीप, इमीडिएटली तिरुपति से बलाशा के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं है। आपको चेन्नई जाकर गाड़ी में बुकिंग कराना होगा और नियरेस्ट पॉइंट बलाशा के या तो नागपुर के लिए रिजर्वेशन कराना होगा, वहां से आपको बाय रोड ट्रेवल करना पड़ेगा। जी, और यात्रियों को इस समय थोड़ा धैर्य और धीरज रखने की भी आवश्यकता है। जैसे ही भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की है, सबको लग रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन जैसा धीरज लॉकडाउन के दौरान पूरे देश ने दिखाया है, थोड़ा और धीरज दिखाने की जरूरत है। रेलवे ने पहल शुरू कर दी है। यात्रियों का जो सपना था कि वो इस लॉकडाउन में अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उस दिशा में रेलवे आगे बढ़ रहा है। मनदीप, बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कब और रेलगाड़ियां चलनी शुरू होंगी, इस पर क्या योजनाएं हैं? और ट्रेन चलाने का प्रपोजल एक्टिव कंसिडरेशन में है जी। आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम मिलेगा। जी, आने वाले दिनों में जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आता है भारतीय रेलवे की ओर से, यात्रियों को बताया जाएगा कि और किन मार्गों पर रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली से रंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। रंजन जी, संवाद में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जिससे ये पूछ रहा हूँ सर जी कि 20 और 19 और 21 तारीख को क्या टिकट बुक हो रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सवाल कर रहे हैं कि 19, 20 और 21 मई के लिए क्या टिकट की बुकिंग अभी हो रही है? बुकिंग हो रही है क्या? सिर्फ 15 रेलगाड़ियां जो हैं जिनको हम लोगों ने अभी नोटिफाई किया है, इनकी बुकिंग हो रही है। बाकी अभी नेक्स्ट आदेशों तक बुकिंग बंद है। अगले आदेश तक बुकिंग बंद है। मनदीप जी, एक और सवाल ये है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान किए हुए थे, अलग अलग रेलगाड़ियों में टिकट बुक करा रखे थे। उन यात्रियों का जिनका ट्रैवल प्लान कैंसिल हो गया, उनका रिफंड के लिए रेलवे किस तरह की योजना बना रहा है? चूंकि रेलवे ने कहा था कि टिकट कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो टिकट के रिफंड का पैसा यात्रियों के खाते तक पहुंच जाएगा। जी, जिन लोगों ने ई टिकट्स बुक किए थे जी, उनका कैंसिलेशन ऑटोमेटिक हो गया है और धीरे धीरे उनके अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो रहा है। जी। जिन लोगों ने काउंटर टिकट्स बुक किए थे जी, अभी उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब भी हमारे काउंटर्स खुलते हैं वहां पे आके उनको अपना टिकट प्रेजेंट करना है, एक टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट भरना है जी, और उसके बाद उनको भी उनका रिफंड का क्रेडिट मिल जाएगा। जी। एक और सवाल यात्रियों के जहन में यह है कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म पे दुकानें हैं, खाने पीने की हो, स्टेशनरी की हो या फिर और दैनिक आवश्यकताओं की, वो खुल गई हैं या नहीं? इमीडिएटली अभी स्टॉल्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए जी। आने वाले समय में एज पर रिक्वायरमेंट उनको खोला जाएगा। जी, ठीक है। गुरुग्राम से राजा राम जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, हम ये जानना चाहते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं जी, तो वो अगर बिहार जाना चाहते हैं या झारखंड जाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेन की क्या व्यवस्था की गई है? जैसा कि विदित है, अभी 15 जोड़ी ही गाड़ी चालू की गई है। बिहार में पटना के लिए एक गाड़ी डेली उपलब्ध रहेगी, बट इन ट्रेन में अभी कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। आप ऑनलाइन टिकट बुक करके इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। क्या इसमें वरिष्ठ नागरिकों, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिव्यांग जनों के लिए कोई छूट नहीं है, क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कोई छूट नहीं है? नहीं, अभी इन 15 जोड़ी रेलगाड़ियों में किसी तरह की कोई छूट नहीं है। जी, अभी इन 15 रेलगाड़ियां जो चल रही हैं उसमें जो रियायत देती थी भारतीय रेलवे, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों को मिले, चाहे महिलाओं को मिलने वाली रियायत थी या फिर दिव्यांग जनों को मिलने वाली रियायत थी, वो फिलहाल कुछ समय के लिए बंद है। दिल्ली से सावीर जी जुड़ चुके हैं। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ सबीर जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैं पूछना चाहता था जी, इसमें हम काल से इतना टिकट बुक कर रहे हैं, बुक नहीं हो रहा है हमारा। क्या हम यहाँ आम पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है, वो हम जो श्रमिक आदमी है बहुत ही परेशान है, हमें घर जाना है,
यहाँ तो खाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। नहीं, आप ई टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ नहीं, ई टिकट नहीं, हम हावड़ा जाने वाले जो राजधानी एक्सप्रेस था ना, उसी का टिकट बुक करना चाहते थे। अच्छा, आप काउंटर पे जा रहे हैं या किसी? नहीं काउंटर नहीं, हम ऑनलाइन से बुक कर रहा था। ऑनलाइन से बुक कर? नहीं, देखिए इन गाड़ियों में हम लोगों ने ई टिकट के माध्यम से बुकिंग अलाउ की है, लेकिन वेट लिस्टेड टिकट अलाउ नहीं किए हैं। तो ऐसा हो सकता है जिस दिन जिस क्लास में आप ट्रैवल करना चाह रहे हो उसके सारे टिकट्स ऑलरेडी बुक हो गए हों, इसलिए आपको रिग्रेट मैसेज आ रहा होगा। आप उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे का ट्राई करके देख सकते हैं। मनदीप, जैसा कि कल भी खबर आई कि शुरू में 4 बजे से टिकट बुकिंग की शुरुआत होनी थी, फिर उसे 6 बजे कर दिया गया है। यात्रियों का दबाव बहुत ज्यादा है, क्या इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर कुछ खास प्रबंध किए गए हैं? IRCTC की वेबसाइट पर सफिशिएंट कैपेसिटी उपलब्ध है टू हैंडल मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स पर मिनट जी। तो चूंकि कल पहला दिन था और ट्रेन की जो टाइमिंग्स हैं और उसको फाइनलाइज करने में थोड़ा सा समय लगा, इसलिए टिकट बुकिंग में करीब 2 घंटे का डिले हुआ। लेकिन 6 बजे जैसे ही बुकिंग शुरू हुई उसके बाद स्मूथली बुकिंग अभी तक चल रही है। जी बिल्कुल, और बहुत सारे यात्री ये सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पर बहुत ज्यादा दबाव है इसलिए टिकट बुक नहीं हो रहा है। तो मनदीप साफ तौर पर बता रहे हैं कि IRCTC की जो वेबसाइट है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उस पर अगर हर मिनट बहुत ज्यादा बोझ भी आता है तो वो सफल होगी, उसको कामयाब होगी, उसको झेलने के लिए तैयार है वो वेबसाइट। और आप जैसा कि मनदीप भी बता रहे हैं कि अगर उस दिन की टिकट आपको नहीं मिल रही है जो आपने तारीख तय की है, उसके 1-2 दिन आगे के लिए आप टिकट ट्राई करें तो शायद आप सफल होंगे। राजधानी दिल्ली से राम दुलारे जी हैं। राम दुलारे जी, संवाद में आपका स्वागत है। हाँ जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछना ये चाहते हैं कि मुझे मऊ डिस्ट्रिक्ट जाना है, यूपी उत्तर प्रदेश जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो बुकिंग वाली वो श्रम वाली तो बता रहे कभी नहीं जा रही है जी। तो ये जो बुकिंग वाली है तो मतलब कब उधर के लिए कब से स्टार्ट है सर? अभी जो 15 जोड़ी गाड़ी दी गई है इनमें गोरखपुर या लखनऊ की तरफ की गाड़ी नहीं है, बट आने वाले समय में गाड़ियां और इंट्रोड्यूस होंगी, तब आप ट्रेवल कर सकते हैं। जी, जैसा कि हम अपने श्रोताओं को और भारतीय रेलवे भी अपने यात्रियों को बार बार यही कह रहा है कि थोड़ा सा संयम बरते, थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है। जैसे ही समय बीतेगा वैसे वैसे और भी रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। दिल्ली से जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, संवाद में स्वागत है आपका। जी सर, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ अच्छा सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मैं दिल्ली कंझावला से बोल रहा हूँ और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मुझे मतलब यहाँ से फैजाबाद जाना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके लिए अभी कोई ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं हमारे लिए, और अगर है तो जो है कौन सी ट्रेन है, और मतलब उस स्थान पे रुकने के लिए हमें कौन सा जो है ट्रेन जो है किस ट्रेन से जाना चाहिए? जो जैसे दिल्ली से जो हावड़ा गाड़ी जा रही है, दिल्ली से जो पटना जा रही है, ये कानपुर होके जाएंगी। तो कानपुर तक आप इन गाड़ी में ट्रेवल करके कानपुर से बाय रोड आगे जा सकते हैं। मनदीप, जैसा कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2-3 दिव्यांग यात्रियों ने भी अपनी समस्याएं पूछी हैं, क्या आप बता पाएंगे कि जो नॉर्मल डेज में दिव्यांग जनों के लिए भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर और स्टेशन पे जो सुविधाएं की थी, इस समय इस कोरोना काल में उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? उनको जो सुविधाएं पहले से दिव्यांग जनों के लिए और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए उपलब्ध है वो तो अभी भी हैं जी, और उनका ये लाभ ले सकते हैं जी। कोरोना काल में अलग से कोई सुविधाएं अरेंज नहीं की गई हैं जी। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे थे कुछ समय पहले कि जो रेलवे पुलिस के जवान हैं या फिर और स्वयंसेवी संस्था के लोग इस समय स्टेशन पर हैं, वो लोग उनको रेलगाड़ियों तक पहुंचाने के लिए या फिर जो आवश्यक सुविधाएं हैं, अगर कोई मास्क नहीं पहनकर आया है या सैनिटाइजर देने के लिए, उनकी सहायता ली जा रही है मनदीप जी? जी बिल्कुल, उनकी सहायता ली जा रही है जिससे यात्री को कम से कम असुविधा हो जी और वो सुविधापूर्वक अपनी यात्रा कर सके। हरियाणा के रोहतक से आशा राम जी हैं। आशा राम जी, संवाद में आपका स्वागत है। हेलो सर। हाँ आशा राम जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्ते सर। मैं सर प्रतापगढ़ जाना चाहता हूँ सर। जी। मैं जिला रोहतक से बोल रहा हूँ, सापला के पास है सर। जी।
सापला तहसील है हरियाणा में। जी जी सर, मैं यहाँ मतलब पंजीकरण भी कराया था 3 तारीख को, उसके बाद जो है यहाँ कोई खबर नहीं मिली सर जी। हम जिला प्रतापगढ़ जाना चाहते हैं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती सर। हम प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान भी कुछ बताता नहीं, थाने जाते हैं तो थाने से वापस कर देते हैं सापला से हम लोगों को। जी जी, आपको स्टेट नोडल ऑफिसर से ही आप जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो श्रमिक स्पेशल में आप ट्रैवल करना चाहते हैं इनके लिए स्टेट्स अपनी तरफ से रिक्वेस्ट रेलवेज को देती हैं, फिर रेलवे ट्रेन ऑर्गेनाइज करती हैं। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हैं राम प्रकाश जी, राजधानी दिल्ली से। राम जी, संवाद में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ राम जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं राम प्रकाश यादव बोल रहा हूँ, शाहदरा दिल्ली से। जी सर मैं जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर के रास्ते भी कोई ट्रेन है नई दिल्ली से? जी मनदीप जी। अभी गोरखपुर के रास्ते गाड़ी नहीं है, लेकिन लखनऊ और गोरखपुर जाने के लिए आपको कानपुर में चेंज करना पड़ेगा। कानपुर से आप बाय रोड यूपी के अंदर गोरखपुर के लिए जा सकते हैं। सर हमें उम्मीद थी कि डिब्रूगढ़ या अगरतला वाली जा सकती है गोरखपुर के रास्ते। आने वाले समय में और गाड़ियां आएंगी तो आपको गोरखपुर जाने की भी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को ये भी समझने की जरूरत है कि जो रेलवे के सामान्य रूट हैं उन सभी मार्गों पर, सभी स्टेशनों पर ट्रेन को नहीं रोका जा रहा है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर, और संक्रमण के खतरे को कम करने के नजरिए से ऐसा रेलवे ने निर्णय लिया है। तो अपने घर से जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाकर पूरा विवरण देखें कि किन स्टेशनों पर ट्रेन रुक रही है, क्योंकि अगर आप बिना पूरी जानकारी के यात्रा करते हैं तो आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फतेहपुर से अनिल जी हैं। अनिल जी, संवाद में स्वागत है आपका। जी अनिल जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर हम जानना चाहते हैं कि संदीप भाटिया सर से हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम दृष्टिहीन हैं और फतेहपुर से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो सर हम लोग टिकट कैसे बुक करवाएंगे? जैसे हम लोग आधार कार्ड लेके और क्या नाम है वो पास लेके चले जाते थे, फिर टीटी मान जाते थे, अब आप कैसे बुकिंग करवाएंगे? मनदीप जी, ये एक बड़ी चुनौती है। नहीं, आपके साथ जो भी अटेंडेंट होंगे उनको आप रिक्वेस्ट करके ई टिकट बुक कर सकते हैं। अभी काउंटर बुकिंग ओपन नहीं हुई है, इसलिए आपको ई टिकट पे ही भरोसा करना पड़ेगा। और जैसा कि अनिल जी बता रहे थे, और कि जो पिछला उनका अनुभव है रेलवे के साथ, कि वो जो टीटीई हैं उनको आधार कार्ड दिखाकर और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाकर वो यात्रा करने में सक्षम होते थे, सफल होते थे, लेकिन अब वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए जितने भी दिव्यांगजन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि पहले आप अपने किसी जानकार के माध्यम से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कराएं और कंफर्म टिकट मिलने के बाद ही आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, नहीं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि मनदीप जी भी बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मनदीप जी, बिल्कुल ठीक है ये बात? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। और बहुत सारे श्रोता ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे आने वाले समय में और कौन कौन सी ट्रेन शुरू कर रहा है। तो मनदीप जी बता रहे थे कि जैसे जैसे अनुमति मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, वैसे वैसे और जानकारी दी जाएगी। मनदीप जी, कुछ और बताएं, और क्या दिशा निर्देश हैं यात्रियों के लिए? इसके अलावा यात्रियों से मेरा आग्रह है, अगर वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं, इससे वो अपनी सेफ्टी और सह यात्रियों की सेफ्टी बढ़ाएंगे। भारत सरकार की अनूठी पहल है आरोग्य सेतु ऐप, जो आपको हर बार इस बात की सूचना देता है कि कहीं आप कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में तो नहीं आए हैं। मनदीप जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संवाद से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय रेलवे ने जो पहल शुरू की है, आज से रेल सेवाएं बहाल हो गई हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप टिकट बुक करा के अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। हम यही कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।